हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल संगम इम्पैक्ट। फ्रेंड्स, इस चैनल के माध्यम से एडुटेरिया, क्रॉन, आरबीडी, किरण, रुक्मिणी, केबीसी नैनो एवं ज्ञान बिंदु के प्रैक्टिस सेट को कवर करने वाले हैं। इसीलिए अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जा सके, जिससे बिहार एसएससी इंटर लेवल की परीक्षा की प्रिपरेशन करने में आपको मदद मिल सके। फ्रेंड्स, इस सेशन में एडुटेरिया के बिहार एसएससी इंटर स्तरीय प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को कवर करने वाले हैं, जिसका पहला प्रश्न है फ्यूज का सिद्धांत संबंधित है। फ्यूज का सिद्धांत विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है। अगला प्रश्न कहता है कि यदि किसी गोलीय दर्पण को किसी द्रव में डुबाया जाता है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो उसकी फोकस दूरी अपरिवर्तित रहेगी। अगला प्रश्न कहता है प्रकाश तरंगों के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वे कौन है? तो वे हैं वेग और तरंगदैर्घ्य। अगला प्रश्न है किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगना होता है? तो वह है 160 डिग्री सेल्सियस पर। अगला प्रश्न है कि 1 हॉर्स पावर में कितने जूल प्रति सेकंड होते हैं? तो 740 जूल प्रति सेकंड। अगला प्रश्न है लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है अतिचालक का लक्षण है, वह है शून्य पारगम्यता। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो वह है टच स्क्रीन। अगला प्रश्न है रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था? तो वेकुरेल ने किया था। अगला प्रश्न है परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है? तो वो होता है अफबाउ सिद्धांत के द्वारा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक मूल तत्व है? वह है हीरा। अगला प्रश्न है सोप स्टोन मुख्यतः है क्या है? तो वह है मैग्नीशियम सिलिकेट। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्र धातुओं का नहीं है? तो वह है रोज मेटल एवं टाइप मेटल और तांबे के मिश्र धातुओं का जोड़ा नहीं है। अगला प्रश्न कहता है कि बेकिंग सोडा है? तो बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था? तो जोसेफ प्रॉस्ट ने किया था। अगला प्रश्न है मॉर्फिन किससे प्राप्त होता है? तो मॉर्फिन फल से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है? तो वह है क्रेब्स चक्र। अगला प्रश्न है पादप कोशिका का जंतु कोशिका से भिन्नता का क्या कारण है? तो वह है कोशिका भित्ति की उपस्थिति, यानी पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होता है जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होता है। अगला प्रश्न है चींटियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मर्मिकोलॉजी। अगला प्रश्न है कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है? तो वह है यकृत। अगला प्रश्न है हथेली में पाई जाने वाली हड्डी है? तो हथेली में पाई जाने वाली हड्डी मेटाकार्पल है। अगला प्रश्न है कौन सा विटामिन ई से संबंधित रासायनिक पदार्थ है? तो है टोकोफिरॉल। रासायनिक नाम है विटामिन ई का। अगला प्रश्न है बिडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? तो वो टाइफाइड के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है? तो वो है एब्सिसिक अम्ल। अगला प्रश्न है साल्क टीका निम्नलिखित में से किस व्याधि से संबंधित है? तो साल्क टीका पोलियो से संबंधित है। अगला प्रश्न है संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत की जा सकती है? तो राज्यसभा द्वारा। अगला प्रश्न है किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक है? तो वो मिनर्वा मिल्स वाद ने। अगला प्रश्न
राष्ट्रीय आपात के उद्घोषणा के समय संसद निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो अनुच्छेद 250 के तहत। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में नहीं है? तो वह सार्वजनिक व्यवस्था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण नहीं करता है? तो वो लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्यों को वैधानिक अनुदान दिए जाते हैं? तो वित्त आयोग की सिफारिश पर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन भारत में सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषता को व्यक्त करता है? तो वो कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना, यानी कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषता को व्यक्त करता है। अगला प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युगमों में से कौन सम्मिलित है? तो सम्मिलित है एनी बेसेंट न्यू इंडिया, यानी न्यू इंडिया का लेखक एनी बेसेंट। इसके अलावा अब्दुल कलाम आज़ाद कॉमनवेल्थ के लेखक हैं। बाल गंगाधर तिलक इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं। और महात्मा गांधी हिंद स्वराज के लेखक हैं। अगला प्रश्न है आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो सच्चिदानंद सिन्हा को। अगला प्रश्न है गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए हुआ था। अगला प्रश्न है पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो व्यक्ति था सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला प्रश्न है मुंगेर की बढ़िया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो वो था बकासत भूमि की वास्तविक मांग। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शासक के सिक्कों पर नाव का चित्र अंकित मिला है? तो यज्ञश्री सतकर्णी के सिक्कों पर। अगला प्रश्न है कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? तो सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेध यज्ञ का संपादन किया था? तो वो था प्रवरसेन प्रथम। अगला प्रश्न है चोल राजाओं में से किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी? तो वो था राजेंद्र प्रथम। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो ऋग्वेद जो है वो स्रोत एवं प्रार्थनाएं उसमें रचित है। यजुर्वेद में स्रोत एवं कर्मकांड है। सामवेद में संगीतमय एवं स्रोत है। और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण है। तो इस तरह से इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है अशोक को सर्वप्रथम कहाँ का शासक नियुक्त किया गया था? तो उज्जैन का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किया था? तो लॉर्ड लिटन ने। अगला प्रश्न है पर्यावरण अनुकूलन उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार द्वारा क्या आरंभ किया गया? तो इको मार्क। अगला प्रश्न है विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से क्या है? तो वह समुद्र। अगला प्रश्न है एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम क्या है? तो वह डाइटम, क्रस्टेशियाई, हेरिंग। अगला प्रश्न है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? तो 1973 में। अगला प्रश्न है
बीज बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो है उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य निम्न में से कौन है? तो है नागार्जुन सागर वन्यजीव अभयारण्य। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? तो 2018 में। अगला प्रश्न है, बर्फानी तूफान किस प्रकार की आपदा है? तो वह है वायुमंडलीय आपदा। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रमाणिक समय निर्धारित किया जाता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। अगला प्रश्न है, वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत संबंधित है महाद्वीपीय एवं महासागरों की उत्पत्ति से है। अगला प्रश्न है, अट्टाकामा का मरुस्थल स्थित है? तो अट्टाकामा का मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका में अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? तो है लानोज चिल्ली जो है यह युग्म सही नहीं है। अगला प्रश्न है, आश्चुतासम एवं निश्चुतासम निक्षेपणात्मक स्थलाकृति है। वो किस चीज का निक्षेपणात्मक स्थलाकृति है? तो वो है भूमिगत जल की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नगरों या शहरों में कौन भारत का पिट्सबर्ग कहलाता है? तो वो है जमशेदपुर। अगला प्रश्न है, वेलाडीला जो छत्तीसगढ़ में है किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध कथकली नृत्य से नहीं है? तो मायाधर रावत का। अगला प्रश्न है, विश्व स्तनपान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व स्तनपान दिवस प्रतिवर्ष 1 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, रमन अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है, तेंजिंग नागरे साहित्यिक पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो इसकी शुरुआत 1993 में की गई थी। अगला प्रश्न है, शांति काल का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो है अशोक चक्र। अगला प्रश्न है, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1917 में। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन कावेरी का संबंध किससे है? तो भारत और सूडान से। अगला प्रश्न है, किस राज्य द्वारा लाडली बहना योजना की शुरुआत की गई? तो मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है कि किसके द्वारा प्रोजेक्ट हिमांक शुरू की गई? BRO के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में 3 लोगों के DNA वाला बच्चा जन्म हुआ? तो ब्रिटेन में। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में दूसरे स्थान पर कौन सा देश है? तो है डेनमार्क। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे CBI का निदेशक नियुक्त किया गया है? तो प्रवीण सूद को। अगला प्रश्न है, किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार सम्मान से सम्मानित किया गया? तो सूरीनाम से ने। अगला प्रश्न है, कलर्स ऑफ डिवोशन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो अनीता भारत शाह। अगला प्रश्न है, मेडिसिन क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो है डू विस्मैन एवं कैटालिन कारिको को। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। तो इस वीडियो में सिर्फ जीके और जीएस को ही कवर किया गया है। मैथ और रीजनिंग के लिए अलग से वीडियो लाया जाएगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें,
और चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।